यहाँ पे एफआईआर हुई थी और उसी डेट में नेक्स्ट डेट को इनकी शादी का पूरी पत्रिका और सारी प्लानिंग थी और उस दिन भी इन्होंने ये शिकायत हुई थी लॉर्डशिप, गुजरात वाली। तो ये गुजरात का केस इन्होंने अभी निकाला है, उसकी पत्रिका भी लगी हुई लॉर्डशिप। तो जिस डेट को ये यहाँ पे क्राइम हुआ, उस डेट को इनको गुजरात में शादी करनी थी ममता को। नहीं, सपना साहू के खिलाफ कितना? लॉर्डशिप उसमें दे रखे नो क्रिमिनल रिकॉर्ड लॉर्डशिप। सर सपना साहू के ऊपर इस तरह के जो भी एलिगेशंस लगाए हैं उस प्रकार का कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है और जो विचाराधीन है सर, और एक 420 का था उसमें श्योर वाला केस, उसमें ऑलरेडी वो एक्विटल हो चुके हैं सर, दोष मुक्त हुए हैं। बाकी अभी विचाराधीन है और इस प्रकार से हनी ट्रैप या इस प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है सर। ये गुजरात की पत्रिका उस दिन का मतलब नहीं है कितने लॉर्डशिप पास्ट है ये क्रिमिनल केस टू सपना के लॉर्डशिप उसमें है ना, उसमें आपको दिया 9 प्रकरण लॉर्डशिप। तो लॉर्डशिप इसमें 27 के मेमोरेंडम पे बनाया है और घटना से पूर्व जैसा इन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेंसी हमारे द्वारा गढ़ी गई है। अब सर पूर्व में अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्क्रीनशॉट, कॉल डिटेल्स या इन जितने भी 8 लोगों को आरोपी बनाया है, किसी से भी सर कोई भी लीजो दीजो इसमें सपना साहू का नहीं है। कोई कोऑर्डिनेशन, कोई स्क्रीन चैट या कोई किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन हुआ हो, ऐसा कोई भी नहीं आया है सर। क्रिमिनल केस है इसके खिलाफ, लॉर्डशिप सपना के खिलाफ 420 ऋणी संरक्षण अधिनियम 34(2), 397, 406, एक यही है क्या? लॉर्डशिप इसी लास्ट वाला इसी केस का है। भी 8 केस हैं इसके खिलाफ। लॉर्डशिप जी, लॉर्डशिप विचाराधीन है और मेरा प्रेयर और मेरा सबमिशन था बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट कि इसमें जो अभी इन्होंने बताया कि कॉन्स्पिरेंसी मेरे द्वारा की गई है, तो सर आप देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लगाया नहीं है। सपना का तो बता रहे हैं, तो ये जी। सेकंड बेल है, लॉर्डशिप तो क्या चेंज इन सर्कमस्टांस है? लॉर्डशिप मैं इसको मेरिट पे लेकर आया हूँ, मेरिट पे डिस्कशन करके इसको डिसाइड करवाना चाह रहा हूँ माननीय न्यायालय से। लॉर्डशिप पहले विड्रा हुआ था, पहले विड्रॉ हुआ था लॉर्डशिप। क्यों विड्रा कर लिए थे? विड्रा भी तो मेरिट का ही प्रभाव रखता है। जी लॉर्डशिप। आपने सरेंडर की लिबर्टी के साथ लिया था, जी लॉर्डशिप। तो मेरिट का ही प्रभाव रखता है अगर विदाउट एनी रीजन आपने लिया है तो, और रीजन जो लिया है वो आपने फुलफिल लॉर्डशिप किया। इसमें लॉर्डशिप मेरा प्रेयर ये था इसमें कि जो शुभम और साथ में जो कॉक्यूज्ड है उनको भी बेल मिल चुका है। दूसरी चीज सर, कहीं पर भी मेरा रिकॉर्ड ही सर कॉन्स्पिरेंसी का एलिगेशन लगा है। 8 क्रिमिनल पास्ट है इसके। लॉर्डशिप मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेंसी का एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कंडक्ट देखना बहुत अनिवार्य है यहाँ पर कि क्या कोई कॉल डिटेल्स इनको मिली है या फिर क्या पहले मेरा उनसे कोई कांटेक्ट था। 8 के 8 लोगों से मेरा कोई कांटेक्ट, संपर्क, जान पहचान ही नहीं है लॉर्डशिप। दूसरे वाले खिलाफ मानता है सर एक अन्य अपराध है सर, इस करंट अपराध के अलावा एक अन्य अपराध है सर राजस्थान का सर, और वो अभी गुजरात का ये जो बता रहे हैं इसमें सर ये कंप्लेंट हुई है। एप्लीकेशन है सर। बस एक ही है। हाँ, नहीं, ये गुजरात में गुजरात का attempt है लॉर्डशिप। फोटो दिए इन्होंने। हाँ, फोटोग्राफ। और जो सर सर वो अंडर जांच है सर उसकी। सर 326 की जो एफआईआर हुई है ममता के द्वारा जिस व्यक्ति के विरुद्ध हुई थी, सजल के विरुद्ध, सर सजल को सारे रिकॉर्ड्स तो हमने ही उनको मुहैया करवाए हैं कि ये लुटेरी दुल्हन के नाम से विख्यात हैं। तो वो तो सर मैं नहीं थी। अगर मेरा कंडक्ट ऐसा होता कि मैं खुद कॉन्स्पिरेंसी करता या करती तो फिर मैं उनको क्यों सारी चीजें ले जाकर देता आगे से कि ये सारी चीजें हैं और ये लुटेरी दुल्हन है। कुछ का है जिनका विचार किया गया है मेरिट। मानो नॉट, मैंने ममता वाले में तीनों को एक के बेल एप्लीकेशन शुभम सिंह राजपूत की हुई है सर, इसमें नीरज की भी हुई है। अच्छा, टोटल 6 को एक्यूज्ड हैं जिसमें 3 को ऑनरेबल कोर्ट ने बेल ग्रांट की है। इसमें ममता की मदन सुपैरिटी। इसमें प्रोसिक्यूटर्स कौन थी जो ममता 76 का कराई थी? वो ममता थी सर इसमें लॉर्डशिप। 13 को एफआईआर कराई थी उन्होंने। इसका तो एक ही है, मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है। हाँ लॉर्डशिप, इसमें ये जो 376 वाला जो मुकदमा था उसके खारिजी ये कोर्ट ने न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो गई है।
उसमें खात्मा पेश हो गया। स्वीकृत हो गई लॉर्डशिप, खारिजी सर। खारिज। खात्मा स्वीकार हो गया। 376 का जो मुकदमा ममता ने दर्ज करा था, हाँ ठीक तो है। वो ये दे दीजिए ऊपर। 84 इसको रेगुलर वाले में तो हम कंसिडर कर रहे हैं। सर ठीक है, कैपिटल पाँच ऑफेंडर बता है, रहे हैं। इतने सारे लोगों के चार्जशीट के साथ सात आठ आधार कार्ड इनके अलग अलग नाम से लगे हुए हैं। फॉर्जरी का मैटर ही नहीं है ये। सर मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम हर बार अपनी पहचान चेंज करके और नहीं, वो तो फॉर्जरी में आएगा ना, तो इनको करना चाहिए। सर वो चार्ज लगाएगी, कोर्ट जब लगाएगी तब सर पुलिस ने तो अभी केवल इसमें आज तो विवेचना पूरी हो चुकी है। सर कोर्ट के सामने जो भी मटेरियल होगा चार्जशीट में वो लगाएगी चार्ज, वो एक अलग बात है। अरे ये तो पहला काम है, ये तो पावा कि forgery ये तो हुआ है। ये तो क्या करते हैं, इसको छोड़ दीजिए सर, ये तो सब कुछ नहीं, करते तो हैं। अपने पास मैटर तो वही है, अपने पास क्या है उसको करने के लिए कि फॉर्जरी किया गया है। ये तो सब इनकी सुविधा के अनुसार धाराएं घटा वो रहे है, बिल्कुल है। तो ऐसी बात है, सही बात है, उसमें आधार कार्ड अगर फॉर्जरी किया गया है तो करना चाहिए। चार्जशीट का पार्ट बनाया उसको। सर यदि इसको कंसीडर करें तो उसकी थाने पे हाजिरी वगैरह कुछ आई एम द लास्ट पर्सन इसको हु अपोज कंसिडर कर रहे हैं हम, रेगुलर बेल है, मजिस्ट्रेट जी। ट्रायल केस है। 6 month हो गए सर। Prosecution story in brief is that on 13/6/2024, the prosecutrix applicant ममता में लिखिएगा इसमें, ममता पवार has lodged an FIR bearing crime number 210/2024 offense punishable under section 328, 376 and 506 of IPC at PS Palasia, Indore urban against Sajal Mittal. Full stop. During investigation, it was during investigation of the aforesaid crime, father of Sajal Mittal, namely Satish Mittal, filed an application on 14/6/2024 stating that the prosecutrix, the applicant, has lodged a false report against his son Sajal, wherein Sajal has been arrested. Full stop. After lodging the aforesaid FIR, the prosecutrix along with her husband, अब prosecutrix जहाँ जाएगा applicant लिख दीजिए, prosecutrix applicant along with her husband and other family members had sent message that they will get Sajal released in return of money. Full stop. On 14/6/2024, when the complainant यूज है उसी के लिए, prosecutrix के लिए. सर On 14/6/2024, when the complainant went to police station to meet Sajal, वही है. जी Applicant went to police station to meet Sajal. The applicant and her husband met him. Both of them told the complainant, नहीं complaint इसका होगा, इसके से complaint होगा, ऐसा लिखो. 14/6/2024, when the complainant फादर ऑफ सजल क्या नाम है? कंप्लेनेंट के फादर होगा ना? सतीश मित्तल। सतीश मित्तल। Satish went to police station to meet Sajal. The applicant and her husband met him. First of both of them told the complainant Satish that he met with them at Palasia Square. Thereafter, he met the complainant and her husband. सर सतीश मित्तल ने ये लेडी के खिलाफ और उसके हस्बैंड के खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट फाइल की Thereafter, पुलिस पलासिया। he met the thereafter the complainant met the applicant and her husband. Then they demanded ₹5 lakh to get Sajal released
Full stop. Complainant expressed inability to pay the sum of money. Full stop. Thereafter, the complainant met Sajal in the court premises. Then he told him that the applicant is blackmailing him. He has not committed the offense and he has been falsely implicated. Staff complainant also came to know that the applicant, being a lady, runs a racket of blackmailing, and by this she has gotten several persons into money trap and has blackmailed all of them. Full stop. She has had 7 to 8